बूढ़ी माँ की दिल छू जाने वाली कहानी। बूढ़ी माँ कुछ सोच रही थी। वह चुप क्यों बैठी है जबकि वह सभी को हंसते हुए देखा करती। आज वह बूढ़ी माँ बहुत खामोश लग रही है। ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्या वह क्या सोचती है कुछ समझ नहीं आ रहा, बट उसकी आंखें नम थी। वह कुछ कहती थी बट हम समझ नहीं सकते हैं वह क्या बताना चाहती है, उसे क्या लगता है था। वह यह बात पता नहीं थी। वह अकेली थी, उसके पास कोई भी नहीं था। बहुत समय पहले ही बूढ़ी माँ अकेले रहने लगी थी। उसके जीवन में परेशानी कम नहीं थी। जिस उम्र में उसे आराम करना चाहिए था, आज वह काम कर रही थी। वह कुछ नहीं कहती थी, बट शायद वह अपने मन में सोचा करती थी कि वह जीवन अच्छा नहीं है। उसकी झोपड़ी बहुत छोटी सी थी। उसके पास कोई भी आता था तो वह उसका स्वागत बहुत ही अच्छे से करती थी। सभी को वह बहुत पसंद करती थी, बट वह अकेली थी, कुछ ना कहती थी। शायद उसे भी अच्छा लगता था कि कोई उसके पास में आए, उसे बात करे, बट यह सही नहीं था बिकॉज बहुत ही कम लोग उसके पास आते थे। वह बूढ़ी माँ को जानते थे, बट कोई उनके पास तो नहीं रुक सकता था। एक दिन वह बूढ़ी माँ जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। वह बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जिंदगी की रफ्तार ने सब धीरे कर दिया। वह पहले जैसे नज़र नहीं आती थी। वह बुढ़ापे का जीवन परेशानी लेकर ही आता है। इसके काम भी बहुत मुश्किल के होते थे, बट काम नहीं करेगा इंसान तो कुछ भी नहीं होगा। यह जीवन है जो कि सभी के लिए मुसीबत। वह बूढ़ी माँ देखती है कि एक शेर उसके सामने खड़ा है। उसने देखा, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा। वह बूढ़ी माँ का आज शायद आखिरी दिन है। वह शेर उस पर हमला कर देगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब जीने की इच्छा भी नहीं है। वह कुछ नहीं कहती बिकॉज वह भाग भी नहीं सकती है। उसकी कोई मदद नहीं करेगा। वह शेर से कहती है कि तुम भूखे लगते हो, मुझ पर हमला करके तुम अपनी भूख को दूर कर सकते हो। वह शेर बूढ़ी माँ के पास आता है। बूढ़ी माँ चुप रहती है, कुछ नहीं कहती। बट यह क्या हुआ था? आज बूढ़ी पहली बार ऐसा देखा था। यह तो नहीं हो सकता है। वह शेर उस बूढ़ी माँ के पास आता है। बूढ़ी माँ के पास बैठ जाता है। देखकर वह सोचती है कि यह कैसे हो गया। एक शेर यह क्यों कर रहा है जबकि उसे तो हमला करना चाहिए, बट वह तो चुप बैठा है। बूढ़ी माँ के पास कुछ खाने को था। वह उस खाने को अपने साथ लाई थी। शायद वह शेर को अच्छा लगेगा। उस खाने को शेर खाता है। कुछ समय बाद वह शेर चला जाता है। वह कुछ भी नहीं कहता है। वह बूढ़ी माँ वापस आती है। यह आज क्या हुआ उसे नहीं पता था, बट वह इतना समझ गई थी कि दुनिया में सभी परेशान हैं। जिनकी परेशानी दूर भी नहीं हुई है, वह अपने काम में लग जाती है। उसे यही लगता है कि जब तक जीवन है उसे काम करना ही होगा। वह अपने जीवन से परेशान ज़रूर है, बट जब तक भगवान ने उसे समय दिया है वह काम करती रहेगी। यह कहानी हमें कुछ कहती है। शायद जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं, बट परेशानी तो हमारे साथ में ही रहती है।